तीन जन्मों का रहस्य। आपके मन में यह प्रश्न आ रहे होंगे कि प्रजापति सूतपा से संबंधित क्या कहानी है और क्या है वो तीन जन्मों का रहस्य। आइए जानते हैं इस सभी प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आगे बढ़ने से पूर्व जानते हैं पद्मकल्प का अर्थ। पद्मकल्प यह एक ऐसा कल्प है जब ब्रह्मा भगवान विष्णु के पुत्र रूप में जन्म लेंगे। अगर आप कल्प के बारे में नहीं जानते तो ऊपर दिए गए शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको हिंदू धर्म के अनुसार कल्प की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत पहले पद्मकल्प की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने भगवान विष्णु से उनका और उनकी निर्मित सृष्टि की मुक्ति का मार्ग पूछा। भगवान विष्णु ने अपनी ही मूर्ति बनाकर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी हमेशा उस मूर्ति की आराधना करते थे। सूतपा की कहानी सुनने से पूर्व आइए सुनते हैं विष्णु सहस्त्रनाम जो मिस सुबलक्ष्मी ने गाया है, जिसमें सूतपा का उल्लेख किया गया है। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सूतपः पद्मनाभः प्रजापतिः। एक बार स्वयंभू मानु के युग में प्रजापति सूतपा और उनकी पत्नी पर्शिनी भगवान विष्णु से पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसे देख ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति प्रजापति सूतपा और पर्शिनी को दिया। वह मूर्ति लेने के बाद उन दोनों ने मूर्ति की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु उनके कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। सूतपा और पर्शिनी ने भगवान विष्णु को देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु की तरह पुत्र हो ऐसी इच्छा प्रकट की। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे 3 जन्मों में उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। वो 3 जन्म सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग है। सतयुग में सूतपा और पर्शिनी के पुत्र पर्शिनीगर्भा के रूप में जन्म लिए। पर्शिनीगर्भा ने उस जन्म में ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया था और उनके भक्त दुर्व को दर्शन देकर उसके लिए दुर्व लोक बनाया। त्रेता युग में सूतपा और पर्शिनी ने कश्यप और अदिति के रूप में जन्म लिए और उनके पुत्र उपेंद्र या वामनदेव के रूप में आए। द्वापर युग में कश्यप और अदिति ने वासुदेव और देवकी के रूप में जन्म लिए और उनके पुत्र श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु जन्म लिए। और ये 3 जन्मों से वे दोनों उस मूर्ति की आराधना करते थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से वो मूर्ति लेकर द्वारका चले गए। कृष्ण विष्णु के ही अवतार होने के बावजूद भी उस मूर्ति की आराधना करते थे। द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण वैकुंठ जाने से पूर्व उन्होंने उनके मित्र उद्धव को बुलाकर उनसे कहा कि 7 दिन बाद द्वारका नगरी में सुनामी आएगा। यह नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। सिर्फ ये मूर्ति रह जाएगी जिनकी आराधना उनके माता पिता 3 जन्मों से कर रहे थे। और यह भी कहा कि इस मूर्ति को देवगुरु बृहस्पति को दे देना। भगवान की भविष्यवाणी सच हुई और 7 दिन बाद द्वारका नगरी में बड़ी सुनामी आई। उद्धव ने देवगुरु बृहस्पति को मूर्ति के बारे में बताया। जब बृहस्पति द्वारका नगरी पहुंचे तो समस्त नगरी समुद्र में विलीन हो गई थी। सिर्फ वह मूर्ति पानी में तैर रही थी। उन्होंने देखा कि वो मूर्ति दूसरी दिशा की ओर जा रही थी, इसीलिए उन्होंने वायुदेव को बुलाकर उस मूर्ति की दिशा बदल दी और अंत में वह मूर्ति देवगुरु को मिल गई। उस मूर्ति को देख बृहस्पति बहुत खुश हो गए, परंतु देवगुरु और वायुदेव को यह समझ नहीं आ रहा था कि वे इस मूर्ति को कहाँ स्थापित करें। उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए उत्तम और अच्छा स्थान खोजना आरंभ कर दिया। तभी शिवजी के आज्ञा पर वे दोनों दक्षिण की ओर चले गए। देवगुरु और वायुदेव ने मिलकर यह मूर्ति की स्थापना की, इसीलिए उस स्थान का नाम गुरुवायूर रखा और मूर्ति का नाम गुरुवायूरप्पान रखा, जिसका अर्थ है गुरुवायूर के भगवान। यह मंदिर गुरुवायूर त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला इंडिया में है।
अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।